आज हम हिंदी में इकाई 2 अनूठे इंसान पाठ को पढ़ेंगे। इस इकाई में 2 प्रसंग दिए गए हैं। प्रथम प्रसंग फ्रांस के महान शासक नेपोलियन बोनापार्ट के बचपन पर आधारित है, जो हमें सत्य एवं प्रामाणिकता की राह पर चलने की प्रेरणा देता है। और जो दूसरा प्रसंग है वो केरल की देशभक्त लड़की कौमुदी के सच्चे दान का निरूपण है। तो यहाँ हमें इस इकाई में एक प्रसंग से सत्य की बात सिखाई गई है और दूसरे प्रसंग से सच्चे दान की बात का निरूपण किया गया है। तो आओ हम पहला प्रसंग देखें। ऐसा था नेपोलियन जब छोटा लड़का था तभी से वह सत्यवादी था। जब से वह छोटा था तभी से उसे सच बोलने की आदत थी। वो सच की राह पर चलने वाला इंसान था। एक दिन वह अपनी बहन इलाइजा के साथ आँख मिचौली का खेल रहा था। वो अपनी बहन इलाइजा के साथ खेल रहा था आँख मिचौली। इलाइजा तो छिप गई थी और नेपोलियन उसे ढूंढने के लिए इधर उधर दौड़ रहा था। तभी अचानक नेपोलियन एक लड़की से जा टकराता है। वो लड़की अमरूद बेचने के लिए जा रही थी। अभी नेपोलियन उस लड़की से जा टकराया। उसने देखा नहीं कि कोई इधर से आ रहा है, इसलिए वो उस लड़की से जा टकराता है और उस लड़की की अमरूद की टोकरी नीचे गिर पड़ती है और कीचड़ होने के कारण उसके सारे अमरूद खराब हो जाते हैं। अब वो लड़की अमरूद बेचने जा रही थी और अमरूद क्या हो गए, कीचड़ होने के कारण खराब हो गए। अब वो लड़की अमरूद नहीं बेच पाएगी। वह रोने लगी और रोती हुई कहने लगी, अब माँ को मैं क्या जवाब दूंगी। उसकी माँ ने उसे अमरूद बेचने के लिए भेजा था ना, तो अब अमरूद तो गिर गए, उसका एक भी अमरूद नहीं बिका। तो अब वो घर जाकर माँ को क्या जवाब देगी। तभी इलाइजा अपने भाई नेपोलियन को कहती है, चलो भैया हम यहाँ से भाग चले। देखो इलाइजा नेपोलियन को क्या सलाह देती है कि हम यहाँ से भाग चले। उसकी अमरूद की टोकरी गिर गई, वो रोने लगी और ऐसा कहने लगी, इसलिए वो अपने भाई को कहती है कि हम भी यहाँ से भाग जाए। तभी नेपोलियन उससे कहता है, नहीं बहन, हमारे कारण ही तो इसकी हानि हुई है। ऐसा कहकर नेपोलियन ने जेब में रखे 3 छोटे सिक्के उस लड़की को देकर कहा, बहन मेरे पास ये 3 ही सिक्के हैं, तुम इन्हें ले लो। देखो नेपोलियन ने उसके पास जो थोड़े सिक्के थे उसे देने चाहे, लेकिन उस लड़की ने क्या कहा, इन 3 सिक्कों से क्या होगा। वो छोटे 3 सिक्के उसकी माँ चला लेगी, नहीं चलाएगी। उस 3 सिक्कों से क्या होगा, मेरी माँ मुझे बहुत मारेगी, मैं क्या उत्तर दूंगी, मुझे बहुत मारेगी, मैं उसे आज अमरूद के पैसे नहीं दूंगी। तो तभी नेपोलियन यह सुनकर उसे कहता है, तो अच्छा तुम हमारे साथ घर चलो। उसे घर ले जाता है, हम तुम्हें अपनी माँ से और पैसे दिलवा देंगे। तभी इलाइजा कहती है, भैया इसे घर ले चलोगे तो माँ नाराज होगी। नेपोलियन इलाइजा की बात नहीं मानता और वहाँ उस लड़की को अपने साथ घर ले जाता है। देखो इलाइजा ने बताया कि हम इसे घर ले जाएंगे तो क्या होगा, माँ हमें डांटेगी, लेकिन नेपोलियन को उस बात का डर नहीं था। वो सच बोलने वालों में से था ना, इसलिए उसने उसकी बात नहीं मानी।
और वो उस लड़की को अपने साथ घर ले गया। देखो, घर जाकर नेपोलियन ने माँ को पूरी घटना की जानकारी दी और फिर बोला, माँ, आप मुझे जो जेब खर्च देती है उसमें से इस लड़की को पैसे दे दीजिए। माँ ने उसकी बात सुनी और फिर कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी सच्चाई से खुश हूँ। देखो, माँ ने उसकी सच्चाई को देखा कि नेपोलियन सच बोल रहा है कि उसके कारण उस लड़की की हानि हुई है, तो उसकी जेब खर्च में से उसे पैसे दे दो। तो माँ खुश हुई। क्यों? क्योंकि नेपोलियन ने सच बात कबूली, सच बात को ही सहारा दिया, इसलिए वो खुश हुई। और फिर कहा, मगर याद रखना, अब तुम्हें 1 महीने तक जेब खर्च के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। माँ खुश तो हुई, उसकी सच्चाई से खुश भी हुई, लेकिन उन्होंने नेपोलियन को उसके भूल के बदले उन्होंने उसे सजा भी दी कि अब 1 महीने तक तुम्हें जेब खर्च के लिए कुछ नहीं मिलेगा। माँ ने उस लड़की को 2 बड़े सिक्के दिए। वह खुशी खुशी घर लौट गई। नेपोलियन को धक्का देने की सजा मिली, परंतु सत्य के पथ पर चलने के कारण उसे यह सजा भुगतने में अद्भुत आनंद भी आया। देखो, यहाँ पर नेपोलियन को माँ उसकी सच्चाई से खुश भी हुई और उन्होंने नेपोलियन को सजा भी दी उसकी भूल की। लेकिन नेपोलियन को क्या हुआ, सच्चाई के रास्ते पे चला था ना, इसलिए उसे यह सजा भुगतने में भी अद्भुत आनंद आया। उसने खुशी खुशी उस सजा को स्वीकार कर लिया। वास्तव में नेपोलियन सच्चाई के पथ पर चलने वाला इंसान था। बचपन से ही उसमें खुद पर दृढ़ विश्वास था और दृढ़ इच्छा शक्ति भी थी। तो ऐसा था नेपोलियन। तो इस प्रसंग से हमें सत्य के राह पर चलने की सीख मिलती है। तो हमें भी नेपोलियन की तरह खुद पर दृढ़ विश्वास रखना चाहिए और हमें भी दृढ़ इच्छा शक्ति भी रखनी चाहिए और सत्य का स्वीकार करना सीखना चाहिए। हमें यहाँ पर दूसरा भी एक प्रसंग दिया गया है। उस प्रसंग में से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और वो प्रसंग है सच्चे दान की। यहाँ बात की गई है कि भारत के मलबार केरल की बात है। वहाँ पर बडेगरा नाम के एक गांव में सभा का आयोजन किया गया था। भारत के मलबार केरल में बडेगरा गांव में गांधी जी ने सभा का आयोजन किया था। सभा का आयोजन किया गया था, लेकिन किसने किया था? गांधी जी ने सभा का आयोजन किया था। गांधी जी ने अपने भाषण में सभा में उपस्थित सभी बहनों से जेवरों की भीख मांगी। उन दिनों देश को आज़ादी दिलवानी थी, इसलिए देश में सत्याग्रह के लिए और अन्य कार्यों के लिए पैसों की जरूरत होती थी। तो देशवासी गांधी जी को यथाशक्ति मदद कर रहे थे, उनसे हो सके उतनी। तभी यहाँ पर बडेगरा गांव में गांधी जी ने अपनी सभा में सभी बहनों से जेवरों की भीख मांगी। क्यों? देश की जो लड़ाई है, सत्याग्रह है, उसमें उन्हें कुछ जो पैसों की जरूरत होती थी उनको पूरी करने के लिए। और सभी बहनों से जेवरों की भीख मांगी तो बहुत सी वस्तुएं उन्हें भेंट में मिली। सबने भी यथाशक्ति दान किया देश के लिए। और उन्होंने अपना भाषण समाप्त करके गांधी जी उन्हें नीलाम करने लगे। नीलाम करने लगे यानी कि बोली लगाकर उन्हें बेचने लगे। उसी समय कौमुदी नाम की 16 वर्ष की एक कन्या
छोटी सी कन्या धीरे से मंच पर चढ़ाई, गांधी जी के साथ वहां आकर बैठी। उसने एक हाथ की सोने की चूड़ी उतारी और उसे गांधी जी को देते हुए बोली, क्या आप मुझे अपने हस्ताक्षर देंगे? गांधी जी हस्ताक्षर कर ही रहे थे, तभी उसने दूसरे हाथ की चूड़ी भी उतार दी। देखो, एक हाथ की चूड़ी उतारी और गांधी जी को दी और कहा कि आप मुझे हस्ताक्षर देंगे। तो गांधी जी तो हस्ताक्षर कर रहे थे, तभी उसने दूसरी भी चूड़ी दे दी। यह देखकर गांधी जी ने उसे कहा, अरे पगली लड़की, दोनों चूड़ियां देने की जरूरत नहीं है। एक ही चूड़ी लेकर मैं तुम्हें अपने हस्ताक्षर दे दूंगा। इसके उत्तर में कौमुदी ने अपने गले का स्वर्णहार भी उतार लिया। गांधी जी ने उसे कहा कि एक ही चूड़ी दो, लेकिन वो कुछ बोली नहीं। उसने उसके गले में जो स्वर्णहार था वो भी उनको दे दिया। गांधी जी ने फिर उससे पूछा, तुमने अपने माता पिता से आज्ञा ले ली है ना? बिना कोई उत्तर दिए उसने कानों में से रत्न जड़ित बूंदे भी निकाल ली। आभूषणों को देने के लिए अपने माता पिता से आज्ञा ले ली है ना? गांधी जी ने फिर से उसे पूछा। कौमुदी तो कुछ उत्तर देती इससे पहले ही किसी ने कहा, इसके पिता तो यही है ना? मानपत्रों की नीलामी में वही तो बोली लगा के आपकी मदद कर रहे हैं। तभी गांधी जी कौमुदी से कहते हैं, तुम्हें यह मालूम होगा कि ये गहने दे देने के बाद तुम नए गहने नहीं बनवा सकोगी। गांधी जी जो नीलामी में उनकी मदद कर रहे थे मानपत्रों की, उनको पहचानते थे और इसलिए गांधी जी ने कौमुदी से कहा कि तुम्हें पता होगा कि ये गहने तुम एक बार दे दोगी तो फिर नए गहने नहीं बनवा सकोगी। तभी कौमुदी ने यह शर्त दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर ली और गांधी जी ने हस्ताक्षर करने के बाद यह वाक्य लिख दिया। कौमुदी को क्या वाक्य लिख दिया? देखो, तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है। लड़कियों को तो आभूषण कितने पसंद होते हैं हमें पता है, लेकिन कौमुदी ने उसकी देशभक्ति के कारण अपने सारे आभूषणों को देश की सेवा में लगा दिया और उनका त्याग कर दिया। तो उसका त्याग ही उसका सच्चा आभूषण बन गए। और गांधी जी ने कहा कि देश प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं। तो यह सुंदर प्रसंग से हमें देश प्रेम और सच्चे दान के बारे में सीखने को मिलता है। तो आशा है कि आप इन दोनों प्रसंगों को अच्छे से सीखे और समझे होंगे।